खबर शामिल करेंगे। सिंध हाईकोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत की कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई तक ना रोके। सिंध हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताएगा रिपोर्ट तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है वो समाअत की हुई है और अदालत ने रसाई समाअत के बाद कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में रसाई फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की है। अदालत ने ये भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नर सिंध के उनको हिदायत की है कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मकाम गवर्नर सिंध की जो है वो रसाई ना रोकी जाए। इसके साथ साथ अदालत ने 23 जून तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है और साथ साथ ये भी हिदायत की है कि अदालत हुक्मनामे की कॉपी सदर पाकिस्तान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को जो है वो अरसाल की जाए। दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर सिंह की गैर मौजूदगी में स्पीकर असेंबली जो है वो कायम मुकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभालते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो रसाई से रोका जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से और उनको जो है वो बतौर कायम मुकाम गवर्नर सिंध के उमूर जो है वो अंजाम दही से रोका जा रहा है। तो अदालत ने रसाई समाअत के बाद कायम मुकाम गवर्नर सिंध को जो है वो गवर्नर हाउस में मुकम्मल तौर पर रसाई की जो है वो रसाई फराहम करने की जो हिदायत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो है वो 23 जून तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। सिंध हाईकोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत की कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई तक ना रोके। सिंध हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताएगा रिपोर्ट तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है वो समाअत की हुई है और अदालत ने रसाई समाअत के बाद कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में रसाई फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की है। अदालत ने ये भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नर सिंध के उनको हिदायत की है कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध की जो है वो रसाई ना रोकी जाए। इसके साथ साथ अदालत ने 23 जून तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है और साथ साथ ये भी हिदायत की है कि अदालत हुक्मनामे की कॉपी सदर पाकिस्तान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को जो है वो अरसाल की जाए। दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर सिंह की गैर मौजूदगी में स्पीकर असेंबली जो है वो कायम मुकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभालते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो रसाई से रोका जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से और उनको जो है वो बतौर कायम मुकाम गवर्नर सिंध के उमूर जो है वो अंजाम दही से रोका जा रहा है। तो अदालत ने रसाई समाअत के बाद कायम मुकाम गवर्नर सिंध को जो है वो गवर्नर हाउस में मुकम्मल तौर पर रसाई की जो है वो रसाई फराहम करने की जो हिदायत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो है वो 23 जून तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। सिंध हाईकोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत की कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई तक ना रोके। सिंध हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताएगा रिपोर्ट तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है वो समाअत की हुई है और अदालत ने रसाई समाअत के बाद कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में रसाई फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की है। अदालत ने ये भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नर सिंध के उनको हिदायत की है कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध की जो है वो रसाई ना रोकी जाए। इसके साथ साथ अदालत ने 23 जून तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है और साथ साथ ये भी हिदायत की है कि अदालत हुक्मनामे की कॉपी सदर पाकिस्तान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को जो है वो अरसाल की जाए। दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर सिंह की गैर मौजूदगी में स्पीकर असेंबली जो है वो कायम मुकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभालते हैं, लेकिन इसके बावजूद
उनको जो है वो रसाई से रोका जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से, और उनको जो है वो बतौर कायम मकाम गवर्नर सिंध की उमूर जो है वो अंजाम दही से रोका जा रहा है। तो अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद कायम मकाम गवर्नर सिंध को जो है वो गवर्नर हाउस में मुकम्मल तौर पर रसाई की जो है वो रसाई फराहम करने की जो हिदायत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो है वो 23 जून तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत की कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई तक ना रोके। सिंध हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताएगा रिपोर्ट तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की जो है वो समाअत की हुई है, और अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में रसाई फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की है। अदालत ने ये भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नर सिंध के उनको हिदायत की है कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मकाम गवर्नर सिंध की जो है वो रसाई ना रोकी जाए। इसके साथ साथ अदालत ने 23 जून तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है, और साथ साथ ये भी हिदायत की है कि अदालती हुक्मनामे की कॉपी सदर पाकिस्तान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को जो है वो अरसाल की जाए। दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया था कि आइन के आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर सिंह की गैर मौजूदगी में स्पीकर असेंबली जो है वो कायम मकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभालते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो रसाई से रोका जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से, और उनको जो है वो बतौर कायम मकाम गवर्नर सिंध की उमूर जो है वो अंजाम दही से रोका जा रहा है। तो अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद कायम मकाम गवर्नर सिंध को जो है वो गवर्नर हाउस में मुकम्मल तौर पर रसाई की जो है वो रसाई फराहम करने की जो हिदायत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो है वो 23 जून तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है। जी बहुत शुक्रिया आपका।